पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय है। मंत्र देख रहे थे हम। स्वधया परिहिता, श्रद्धया परियूढ़ा, दीक्षया गुप्ता, यज्ञे प्रतिष्ठिता, लोको निधनम। इस मंत्र को स्वामी जी ने संस्कार विधि गृहस्थ प्रकरण में भी दिया है, वहां भी आप देख सकते हैं। ओजश्च तेजश्च महश्च, ओजश्च तेजश्च सहश्च, बलम च वाक्च इंद्रियम च, श्रीश्च धर्मश्च, ये भी वहीं दिया है। स्वधया परिहिता, परितः सर्वतः स्वकीय पदार्थ शुभ गुण धारणेन एव संतुष्य सर्वे मनुष्याः सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः। सब ओर से अपने पदार्थ और शुभ गुणों के धारण के द्वारा संतुष्ट होकर सर्वे मनुष्याः, सब मनुष्य, सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः, सबके हितकारी होवे। स्वधया, जो अपनी चीज है उसको अपना मान करके दूसरों के हितकारी हम हो सकते हैं, और जो हमारा पदार्थ नहीं है, दूसरे के पदार्थ को जब हम अपना कहने लगते हैं तो वहां सबके हितकारी नहीं हो सकते। चोर बहुत होते हैं, भूमि को चुराने वाले, धन को चुराने वाले, वस्त्र आभूषणों को चुराने वाले, और आपने सुना हो विचारों को चुराने वाले भी होते हैं। कविता चोर भी मिलेंगे, भजन चोर मिलेंगे। माने भजन किसी का है और नाम नीचे अपना बोल देंगे, ये कौन है? ये भजन चोर है। विचार चोर, माने विचार हमने किसी के ले लिए और अपने बना करके बोलता है, मैंने ये विचार किया, अभी मैं बैठा था और मेरा चिंतन ऐसा जगा कि बात कहीं दूसरे से सुन रखी है और अपना जोड़ करके, ये क्या है? ये विचार चोर है। स्वधया परिहिता, अपनी चीज को जब अपना कहते हैं आनंद आता है। किसी से हमने सुना है, उसका नाम लेकर के कहते हैं फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा कह रहा था, हमें बड़ा अच्छा लगा, आत्मा संतुष्ट होगा। और यदि हमने सुन दूसरे का रखा है, यदि वो सामने बैठा हो जिससे हमने सुना है, उस समय कह करके देखो हमने विचार किया भी ऐसा ऐसा चिंतन जगा, नहीं बोल पाएंगे। स्वधया परिहिता, अपनी चीज को अपना गए। भूमि चोर, भूमि को चुरा लिया, हमारी भूमि को, बहुत बड़ी भूमि चुराई। किन्होंने चुराई है जी? चीन ने चुरा ली, पाकिस्तान ने चुरा ली। वही एक ही पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, दो भागों में बट गया। उस समय था बहुत बड़े चोर, और पता नहीं कब चोरों के ऊपर गाज गिरेगी परमात्मा की। वहां गोकरुणानिधि स्वामी जी लिखते हैं, तो एक वाक्य लिखते हैं परमेश्वर के संबोधित करके कि हे परमेश्वर, तेरा न्याय क्या इन मूक प्राणियों के लिए नहीं है? बड़ी करुण प्रार्थना स्वामी जी ने वहां की है। तो हमें भी ऐसा लगता है, पता नहीं इन अन्यायियों के ऊपर परमात्मा कब अपना रुद्र रूप धारण करेगा। लग ऐसा रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में अधर्मी, अवैधिक जो दुष्ट हैं वे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने पाकिस्तान दिया, मैं श्लोक पढ़ के आया। अभी पुस्तक आपने खरीदी हो ऋषि मेला में, विश्व वृक्ष पाकिस्तान। और पाकिस्तान बना किसके बलबूते पर? अंग्रेज बना करके चले गए। बड़ी चालाकी से, बड़े चाल खेली है, दोनों को बांट दिया
मुस्लिम अलग कर दिए और हिंदू अलग कर दिए, और इतनी बड़ी फूट डाल करके चले गए। वो लिखने वाला अंग्रेजों को कह रहा है कि हे अंग्रेज, तू तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तू तो सत्य है। अर्थात यहां जब है तो है भारत में, और यहां से चला जाएगा तब भी तेरी सत्ता तो बनी ही रहेगी, और हमें तो लग रहा है अंग्रेजों की सत्ता ही है ज्यादा। और चित्त कह रहा है कि जिसके ऊपर तूने दृष्टि डाली वो चित्त हो गया, गिर गया, हार गया। तू चित्त भी है और तू आनंद भी है। अर्थात मुसलमानों को बड़ा आनंद दे रहा है तू, सच्चिदानंद। और कह रहा है कर्ता धर्ता भरता। करें तू कर्ता भी है, बना दिया पाकिस्तान, तूने सृष्टि रच दी, नई सृष्टि, करता है। और भरता है, उनका भरण पोषण भी तू कर रहा है, पालन करता। और हरता भी है, ऐसे ऐसे नरसंहार तूने किए हैं। वहां जलियांवाला बाग में कितने निहत्थों को उड़ा दिया तूने, प्रलय करने वाला भी तू ही है, व्यंग किए। करें यो ददाती सठान सत्वम पाकिस्तानम धनम यशः तस्मै सर्वाय सर्वाय अंग्रेजाय नमो नमः। उसने लिखा, करें अरे जो दे देता है, यो ददाती, जो दे रहा है, सत्वम पाकिस्तानम, इतनी उत्तम भूमि, किनको? सठान, सठों को। सठ किसको कहते हैं जी? सठ स्वामी जी ने भी कहीं प्रयोग किया है। कहां प्रयोग किया? स्वामी जी ने मनु का श्लोक दिया है, वेडाल वृत्तिकान सठान। सठ शब्द आया है और पूरा श्लोक क्या है? पाषंडिनो विक्रम स्थान वेडाल वृत्तिकान सठान हेतु कान बक वृत्तिश्च वांग मात्रेण नापी अर्चयेत। वहां सठ शब्द आया है। सठ माने जो दुष्ट है, यो ददाती सठान सत्वम पाकिस्तानम धनम यशः, यश भी उसी के पाले में गया, धन भी उसी के पाले में गया। जो गांधी जी ये कहते थे ना, पाकिस्तान मेरी लाश के ऊपर बनेगा, लाश के ऊपर, और 2 दिन में ही पाकिस्तान बन गया। और गांधी जी ने कहीं चर्चा नहीं की अपनी प्रार्थना सभाओं में कि अब मैं मरूंगा, बलि नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो ले गए। यदि हिंदू ले जाता तो जरूर ये अनशन करके बैठ जाती है, मैं मरूंगा। बहुत बड़ा अनर्थ किया। स्थिति देखोगे आप। अभी मैं बिहार गया और जहां रुकने की व्यवस्था कर रखी थी, परिवार था, श्रद्धालु परिवार था। तो एक लड़का आया, बाल कटवा रखे थे, बिल्कुल साफ था, गंजा, मूंछ रखे था, दाढ़ी वाड़ी साफ थी। मैंने पूछा, आप इनके आपके पुत्र हैं? वो घर के मालिक भी थे। बोले नहीं, ये तो बेटे का दोस्त है, दोस्त। मैंने कहा दोस्त? बोले देखो, ये मुसलमान होते हुए भी मांस मीट नहीं खाता, मछली नहीं खाता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा अभी क्यों नहीं खाते? बोले जी शुरू से प्रवृत्ति ही नहीं बनी, मेरी बहन भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाता, और परिवार खाता है। मैंने कहा चलो। मतलब इतनी सी बात को लेकर के वो परिवार उस लड़के को बेटे की तरह मान करके, जैसे अपने बेटे का पूरा खर्चा पढ़ाई का दे रहा है, ऐसे ही इसका भी दे रहा है पूरा खर्चा। शायद वो कोई ये फाइनल तो हो गया उसका, कोई और परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो अगले दिन हमने पूछा, वो बैठ गया, बैठा लिया, सरल था, भोला लग रहा था चेहरे से। तो हमने पूछा कि भाई काबा और भारत का कभी युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आप क्या करोगे? सन्न हो गया वो। हम पूछने लगे, काबा और भारत का यदि युद्ध हो जाए, आक्रमण कर दे एक दूसरे के ऊपर, तो आप किसका पक्ष लोगे?
कवि कहते हैं राम तीर्थ जी ने जापान के अंदर विद्यालयों में गए, एक विद्यालय में पूछ लिया, बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ तुम्हारा लॉर्ड, तुम्हारा भगवान कौन है? कहने लगे हमारा भगवान है महात्मा बुद्ध। और कहने लगे इस जापान के ऊपर यदि महात्मा बुद्ध सेनापति बन करके आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे? एक लड़का तपाक से खड़ा होकर के कहने लगा कि स्वामी जी महाराज, वो हमारा भगवान बाद में होगा, शत्रु पहले होगा, उस समय हम पहली गोली यदि दागेंगे तो बुद्ध की छाती में दाग देंगे। भावना। और जब इस लड़के से पूछा तो चुप रहा थोड़ी देर, तपाक से नहीं बोला। फिर धीरे से कहने लगा जी यहां रहते हैं तो यहीं का पक्ष लेंगे। मनोभावना प्रकट हो रही थी, ऊपर से कह कुछ भी रहा था वो। फिर कहा कि आप उनमें रुचि लेते हो जो आपके यहाँ प्रवचन करने आते हैं, जैसे हम यहाँ आए हुए हैं, आपकी मस्जिदों में प्रवचन करने वाले आते हैं। तो कहने लगा जी मैं ज्यादा नहीं, मैं तो सभी को अच्छा मानता हूँ, तो दुर्गा को भी अच्छा मानता हूँ। और वो पूछा नमाज पढ़ते हो? बोले जी पहले पढ़ता था 5 बार, अब तो जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ, इनकी जुम्मे की नमाज होती है। तो जब वो प्रवचन की बात आई और सारा वो, तो कहने लगे जी हमारा एक स्वतंत्र एक भी मुस्लिम नहीं है, सब बंधे हुए हैं। एक बहुत बड़ा इनका संगठन है, उस संगठन से बंधे हैं। और कहने लगा चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, उसको हमें दान जरूर देना पड़ता है अपनी कमाई में से। चाहे हमें आटे का पैसा न मिले लेकिन वहां जरूर देते हैं हम। क्या करते हो दे करके? कहने लगा वो संगठन जो है हमें हथियार पहुंचाता है। माने आप कहीं भी चले जाइए, प्रत्येक परिवार के मुस्लिम के घर हथियार अवश्य मिल जाएगा। रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, लेकिन हथियार जरूर मिलेगा। क्यों दे रहे हैं वे? कितनी लंबी योजना होगी उनकी। आज यदि दंगा होता है तो हानि हिंदुओं की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो लाठी भी नहीं रखते, एक लठ रख लेवे वो भी नहीं रख के सोते बगल में, और ये तो हथियार बंद होकर के। तो सारा का सारा चोर बैठे हैं, बड़ी चोरी हुई है इस भारत के अंदर तो। और अंग्रेजों ने तो बहुत बड़ा, मतलब जो काम वो लिखता है औरंगजेब नहीं कर पाया, जो काम दूसरे मुस्लिम शासक नहीं कर पाए वो अंग्रेज करके चला गया। मानी इस भारत के टुकड़े टुकड़े उन्होंने भी नहीं किए थे औरंगजेब इत्यादि ने, लेकिन भारत के टुकड़े करके अंग्रेज चला गया। कितना बड़ा भयानक षड्यंत्र रचा उस समय। चलिए भटक जाएंगे, मंत्र पे चलते हैं। स्वधया परिहिता, जो अपनी चीज है उसको अपना मान करके जो चलता है वो सबका हितकारी हो सकता है, और दूसरे की चीज में, दूसरे के विचारों में, दूसरे के स्थान पर, दूसरे के आसन पर अपना अधिकार जमा लेता। देखो कितना खराब लगेगा। आप बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं अथवा जो भी है, लघु शंका लगाई, लघु शंका लगी तो अपना स्थान छोड़ करके चले गए। थोड़ी देर में आए तो दूसरा बैठा है देवता। उस समय देखो कैसा लगता होगा। माने उसने अपने को, उसने पूछा था अच्छा किसी से नहीं, आज्ञा नहीं ली, आकर के तपाक से बैठ गया। और फिर कहें तो भाई उठ, अरे ये तो मेरी जगह है। ऐसे व्यक्ति का आप देखो क्या होगा। मंत्र यही कह रहा, स्वधया परिहिता, जो अपनी चीज है उसको अपना मानेंगे तो हम सर्वोपकारी हो सकते हैं, और दूसरे के विचारों, दूसरे के स्थान, धन, वैभव, किसी के ऊपर भी अपना अधिकार जमाने लगेंगे, सर्वहितकारी नहीं हो सकते, स्वार्थी तो हो सकते हैं। यही स्वामी जी इसका भाष्य कर रहे हैं। आगे कहा श्रद्धया पर्यूढ़ सत्यमेव विश्वास मूलम अस्ति न असतीति। सत्य ही विश्वास का मूल है, असत्य विश्वास का मूल नहीं है। यदि विश्वास किसी का कोई करता है तो सत्य के कारण करता है। वहां स्वामी दयानंद व्यवहार भानु की भूमिका में लिखते हैं, 4 बातें लिखते हैं। भूमिका में लिखा, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि
जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ। भूमिका में एक बात आ गई, जो व्यक्ति धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। दूसरी बात आ गई, माने जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है तो उसको तो लाभ होगा, और जो इसके विपरीत वर्तता है उसकी हानि होगी। लाभ और हानि आ गई, लाभ चाहिए हानि चाहिए, वो साथ साथ बता रहे। फिर कह रहे हैं मैंने तो देखा ही है। आगे क्या लिखते हैं, देखिए, माने मैंने तो परीक्षण कर लिया और तुम्हारे सामने तुम देखो समाज को। देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य किसी के पास व विद्वानों की सभा में जाकर नमस्ते आदि नम्रता पूर्वक करके दूसरे से युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब उसका विद्वान लोग सत्कार करते हैं, और जो अंड बंड बकता उसका तिरस्कार करते हैं। दो बातें यहां फिर आ गई। पहले आया था हानि और लाभ, अब आया सत्कार और तिरस्कार। यदि सत्कार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ठीक ठीक व्यवहार करना पड़ेगा, और यदि अंड बंड बकेंगे तो बक के देख लेना, तिरस्कार होगा। अब जिस बात को कहना चाह रहा हूं मैं, जो यह बात आई, वहां स्वामी जी लिखते हैं, जब मनुष्य धार्मिक होता है उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तो उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। तो यहां क्या लिखा, विश्वास मूलम अस्ति सत्यम, सत्य ही विश्वास का मूल है। माने वहां धर्म कहा, सत्य धर्म है और धर्म सत्य है, एक ही बात मान करके चलिए लगभग। तो यदि विश्वास हमारा शत्रु भी विश्वास करेगा तो केवल और केवल इसलिए करेगा कि ये अच्छा आदमी है, ठीक आदमी है। आज पढ़ रहा था समाचार पत्र में, आज या कल, वो पुरोहित जी थे, बहुत विद्वान पुरोहित जी। रोजाना जब सभा में आते तो महाराज खड़े हो जाते, महाराज खड़े हो जाते तो दूसरों के ऊपर दबदबा बना के ये तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, और राजा भी जिसका सम्मान करता हो खड़ा होता हो। पुरोहित जी ने भी सोचा कि हम परीक्षण कर लेते हैं हमारी विद्वत्ता का सम्मान है या किसी और का। महीने 2 महीने बाद जब सभा से जा रहे थे तो रोजाना राजा सम्मान करता था। जाते जाते मोतियों का ढेर था, वो संरक्षक भी खड़ा था। अब पुरोहित जी जा रहे थे तो देखा मोती, और एक मुट्ठी लेकर के और थैली में डाल लिया। अब जो संरक्षक था उसको लगा तो अटपटा लगा, तो उसने कुछ कहा नहीं कि जिसका राजा भी सम्मान करता हूं मैं इसको क्या कहूं, एक शिकायत कर देगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी मेरी। तो कुछ ने कहा। अगले दिन फिर वही कार्यक्रम, पुरोहित जी जा रहे हैं, देखा वो एक मुट्ठी फिर डाली और कर दिया काम। इसको फिर महसूस हुआ संरक्षक को। तीसरे दिन, चौथे दिन, सप्ताह बीत गया। सहन शक्ति भी हद होती है, हद पार हो गई। जाकर के राजा को कहा कि महाराज ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या करूं? ओहो, ये तो अनधिकार चेष्टा है, उसको करना ही नहीं चाहिए ऐसा। अगले दिन पुरोहित जी गए हैं, राजा खड़ा नहीं हुआ, और कहने लगे पुरोहित जी ये क्या करने लग गए आप? देश राष्ट्र की हानि कर रहे, चोरी कर रहे, ठग रहे। पुरोहित जी कहने लगे महाराज ये लो अपने मोतियों का भंडार, जितना मैंने लिया था और जितना वहां से उठा सारा का सारा ये रख दिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देने ही थे तो उठाए ही क्यों? पुरोहित जी कहने लगे कि महाराज मैं तो परीक्षण कर रहा था कि तू मेरे आचरण के कारण उठ रहा है या मेरी विद्या के कारण उठ रहा है। मेरे अंदर कुछ गुण है, मेरे अंदर धार्मिकता सत्यता है, इसलिए तू मेरा सम्मान करता है, या मैंने वेद शास्त्र पढ़ रखे हैं, जो ग्रंथ पोथियों की पोथियां पढ़ दी उसके कारण सत्कार करता है। कहने लगा मुझे पता लगा कि मेरे अंदर कुछ धार्मिकता है, उस धार्मिकता के कारण तू सत्कार करता है, नहीं तो विद्या तो अब भी है मेरे पास, तो नहीं खड़ा हुआ। तो विश्वास का मूल धर्म है, सत्य है, दूसरी नहीं हो सकती। तया सर्वोपरि दृढ़ विश्वास रूपया श्रद्धया परितः सर्वतः ऊढ़ा
प्राप्तवन्तः सन्तु, करें उसके द्वारा सत्य के ऊपर, उस श्रद्धा से सत्य के ऊपर दृढ़ विश्वास रूप से श्रद्धया परितः सर्वतः, उस श्रद्धा के द्वारा सब ओर से ऊढ़ा माने प्राप्तवन्तः स्युः, उस सत्य की प्राप्ति करने वाले होवे। श्रद्धा हमारे अंदर है, वो सत्य प्राप्त होगा। आगे कहा दीक्षया गुप्ता, दीक्षया सद्भिः आप्तैः विद्वद्भिः कृत सत्योपदेशया दीक्षया गुप्ता रक्षिताः। सद्भिः, उसी को खोला आप्तैः, फिर खोला विद्वद्भिः, जो सज्जन आप्त विद्वान लोग हैं उनके द्वारा जो कृत सत्योपदेशया, जो उन्होंने उपदेश किया है, जो हमारे लिए वचन बोले हैं, उसके द्वारा दीक्षया, उस दीक्षा के द्वारा गुप्ता, गुप्ता कह रहे हैं रक्षिता, रक्षित, सर्व मनुष्याणाम रक्षितारश्च स्यु, हम उन आप्त वचनों के द्वारा स्वयं रक्षित हों और उनसे रक्षित होकर के सर्व मनुष्याणाम रक्षितारः स्यु, सब मनुष्यों के रक्षक होवे। यहाँ यदि हम किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो रक्षा का एक बहुत बड़ा यहाँ मूल दे दिया, सूत्र दे दिया ऋषि ने। हम रक्षा कर ही नहीं सकते किसी की यदि हम ऋषियों के वचनों के ऊपर नहीं चल रहे। बहुत बड़ी बात आई। माने यदि हम ऋषियों के, आप्तों के, वेद के वचनों के अनुसार चलते हैं तो दूसरे के जीवन में हम कुछ न कुछ गुण दे सकते हैं, दूसरे को बचा सकते हैं, पथ भ्रष्ट होने से रोक सकते हैं। और यदि हम उन वचनों के अनुसार नहीं चल रहे, भले ही हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रवचन बहुत सुनते हैं, लेकिन चल नहीं रहे तो दूसरे के जीवन में हम कोई न कोई दोष पैदा कर ही देंगे। होता है ऐसा। यदि मैं ठीक ठीक संध्या उपासना नहीं कर रहा, ऋषियों ने कहा है जैसा, यदि वो ठीक ठीक स्वाध्याय जैसा करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो निश्चित है मेरे संग में जो होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं आएगी, बहुत ज्यादा उसको कोई श्रेष्ठता नहीं दे सकते हम, बहुत अंतर रहेगा। क्योंकि हमारे ही जीवन में नहीं है तो दूसरे को कैसे दे पाएंगे। तो एक बहुत बहुत बड़ा सूत्र मिला हमें। आगे कह रहे हैं यज्ञो वही विष्णु, समय हो गया, कल देखेंगे। तो ये मंत्र याद करने लायक है। स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। बहुत सुंदर मंत्र है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्ति। ओम शांति शांति शांति। सबको सब